नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बात करेंगे लोक अदालत के ऊपर। लोक अदालत की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं रवि देव द्विवेदी जी। तो रवि जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि लोक अदालत क्या होती है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है लोक अदालत। देखिए, लोक अदालत जो होती है वो इसलिए आयोजित की जाती है कि जो न्यायालय में छोटे मोटे मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, जिससे कि न्यायालय पे बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मुकदमे का जो बोझ है अदालतों पर वो बहुत ज़्यादा है, और इन सब चीज़ों को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, कई बार कई दिशा निर्देश भी जारी कर चुका है कि मुकदमों का त्वरित निस्तारण किया जाए, यानी कि जल्दी से जल्दी जो मुकदमे निपटने वाले हैं उसको निपटाया जाए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें छोटे मोटे मुकदमे जो जैसे कि मान लीजिए कि आपका 138 NI एक्ट का हो गया, वाहन का चालान हो गया, बैंक वाले भी लोक अदालत में आते हैं कि जो लोग लोन लेते हैं और किस्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे भी मुकदमे लोक अदालत में निपटाए जाते हैं कि जिनके ऊपर जो लोन का भार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो बैंक वाले भी चाहते हैं कि लोक अदालत में व्यक्ति उपस्थित हो और जो ये सेटलमेंट है ये हो जाए, ताकि उनका जो पैसा फंसा हुआ है किसी व्यक्ति के पास जिसने लोन लिया है, वो पैसा बैंक को वापस आ सके। इसी तरह जो गाड़ियों के महंगे महंगे भारी भरकम चालान है कि लोग उसको भर नहीं पा रहे हैं, लोगों को लगता है कि इसकी जो धनराशि है बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी निपटारा लोक अदालत में होता है। अब मान लीजिए किसी के गाड़ी का कोई चालान कटा 10-15 हज़ार रुपये का, उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोक अदालत में जाकर उस चालान को जमा कर सकते हैं। हो सकता है कि लोक अदालत के दिन न्यायालय थोड़ी सी रियायत आपके ऊपर कर दे, यानी कि थोड़ा बहुत जो चालान की धनराशि है वो कम हो जाए। इसी तरह चेक बाउंसिंग के मामले हैं, अगर दोनों पार्टियां राजी हैं तो वो भी लोक अदालत में ख़त्म हो सकता है। घरेलू विवाद है, छोटा मोटा कोई घरेलू विवाद है, ज़मीनी विवाद है, उत्तराधिकार का मैटर है, तो ये सारे मुकदमे जो है ये लोक अदालत में ख़त्म हो सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, हाँ एक चीज़ और है, जो वाहन एक्सीडेंट का क्लेम का मैटर होता है वो भी लोक अदालत में ख़त्म किया जाता है। भाई दोनों पार्टियां अगर राजी हैं, इंश्योरेंस कंपनी राजी है, क्लेमेंट राजी है, तो ऐसी स्थिति में ये सारे मुकदमे समझौते के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित किए जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ये जो छोटे छोटे मुकदमे हैं, इनका भार न्यायालयों पे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आए दिन हज़ारों लाखों की संख्या में, अगर हम देश की बात करें तो हज़ारों लाखों की संख्या में मुकदमे रोज़ दाखिल हो रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और जनता की सहूलियत के लिए और जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। तो अब की बार की जो लोक अदालत है वो 13 जुलाई को आयोजित की जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर लोक अदालत का नोटिस आता है तो आप इसको इग्नोर ना करें, आप जाएं जरूर। भले आपका मुकदमा नहीं ख़त्म हो, एक अलग मैटर है, लेकिन आपको लोक अदालत में ज़रूर जाना चाहिए।